नमस्कार दोस्तों, सीआरपीसी के लेक्चर नंबर 8 में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग सीआरपीसी के इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस का पार्ट 2 कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने टोटल 4 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कवर किए थे। फिलहाल हम लोग आज के लेक्चर में 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। मैं ये इंट्रोडक्शन कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिलहाल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। पहला इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है प्लीडर का। प्लीडर का मतलब लोग जनरली कंफ्यूज होते हैं लॉयर से। लॉयर भी एक प्लीडर है, लेकिन सिर्फ लॉयर प्लीडर नहीं होता। प्लीडर का मतलब इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोई भी ऐसा इंसान जो आपके लिए एक्ट, अपीयर या फिर प्लीड करे। लॉयर्स तो करते ही है, लेकिन लॉयर्स के अलावा पावर ऑफ अटर्नी होल्डर्स या फिर अगर कोई पार्टी कंपनी होगा तो कंपनी का ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ये भी कंपनी के लिए एक्ट, अपीयर और प्लीड कर सकते हैं। इसीलिए प्लीडर की डेफिनेशन के अंदर सिर्फ लॉयर को गिनना एक ओवर स्टेटमेंट माना जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं कि बेयर एक्ट के अंदर डेफिनेशन क्या है। प्लीडर व्हेन यूज्ड विथ रेफरेंस टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट मीन्स अ पर्सन ऑथोराइज्ड बाय or under any law for the time being in force to practice in such court and includes any other person appointed with the permission of the court to act in such proceeding। ये मेरे नीचे का जो है वो मेरे अपने ओन वर्ड्स है, ये बेयर एक्ट के अंदर नहीं है, तो आप लोग इसका ध्यान रखना। प्लीडर मीन्स एंड इंक्लूड्स अ पर्सन who holds appropriate qualification under Advocates Act provided that he should hold a वकालतनामा। यहां पर प्लीडर का मतलब है एडवोकेट। इसके अलावा अ पर्सन हु हैज बीन ऑथोराइज्ड बाय पार्टीज टू एक्ट एंड अपीयर, मतलब अगर पार्टी ने अंडरटेकिंग दिया कि आज की हियरिंग के लिए ये बंदा मेरे लिए अपीयर कर सकता है, देन ही कैन बी अ प्लीडर टू। इसके अलावा अ पावर ऑफ अटर्नी होल्डर ऑफ द पार्टी, अगर किसी इंसान को हमने रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटर्नी देकर अपना पावर ऑफ अटर्नी होल्डर बनाया है, तो अगर उस पर्टिकुलर इंसान का कोई भी लीगल प्रोसीडिंग होगा, कोर्ट प्रोसीडिंग होगा, चाहे वो सिविल हो या फिर क्रिमिनल हो, तो पावर ऑफ अटर्नी होल्डर कैन अपीयर ऑन हिज बिहाफ, बट दैट पर्सन कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड एंटायरली। मतलब इमेजिन करो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पावर ऑफ अटर्नी दिया, तो मिस्टर बी जो कि पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में 1-2 डेट में अपीयर कर सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पूरा का पूरा क्रिमिनल प्रोसीडिंग मिस्टर बी ही अपीयर करे लेकिन मिस्टर ए बिल्कुल भी ना आए। जो भी ओरिजिनल इंसान है उसे आना होगा। पावर ऑफ अटर्नी होल्डर कैन अपीयर फॉर हिम फॉर फ्यू डेट्स। इसके अलावा एनी पर्सन हु हैज बीन एम्पावर्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, कंपनी तो आ नहीं सकती, इसीलिए कंपनी का कोई भी ऑथोराइज्ड इंसान, चाहे वो डायरेक्टर हो या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिसे स्पेशल रेजोल्यूशन ने एम्पावर किया है, ही कैन एक्ट, अपीयर और प्लीड फॉर कंपनी। अभी अगला डेफिनेशन है पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन आर। पुलिस रिपोर्ट मीन्स अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय ए पुलिस ऑफिसर टू अ मैजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 173। यहां पर मेरे ओन वर्ड्स का डेफिनेशन देख लो। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन ऑफेंस, द स्टेशन इन चार्ज ऑफ द कंसर्न पुलिस स्टेशन shall forward a police report in prescribed format to a nearby magistrate who is empowered to take cognizance of the offense, which contains a detailed info about the names of the party, the nature of the offense, list of witnesses, whether the accused has been arrested or not, whether the accused is on bail or not, whether he has been forwarded in custody under section 170 or not। यहां पर आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस, सबसे पहले तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू ही क्यों किया? क्योंकि वो पर्टिकुलर ऑफेंस एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता तो पुलिस जो है वो एक एनसीआर मतलब नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट लिखते और मैजिस्ट्रेट को इंटीमेट करते। उस पर्टिकुलर चीज को भी पुलिस रिपोर्ट कहा जाता है, लेकिन वो पुलिस रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट से इन्वेस्टिगेशन का परमिशन मांगने के लिए होता है। यहां पर जो पुलिस रिपोर्ट है वो सेक्शन 173 का है, मतलब
अगर आपके एरिया में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया, यानी कोई गंभीर गुनाह हो गया, तो पुलिस अपने आप इन्वेस्टिगेशन चालू करेगा, सिंस इट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, और उसके बाद में जो भी इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट होगा, जो फॉरवर्ड किया जाएगा, उसे कहा जाएगा पुलिस रिपोर्ट। अब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का जो भी है, मतलब पुलिस रिपोर्ट का जो भी डिटेल है, आप कॉमन सेंस से भी लिख सकते हो। सबसे पहले तो किसके ऊपर वो ऑफेंस हुआ है, मतलब कौन विक्टिम है और किसने किया है, या फिर कौन अक्यूज्ड है, उनके नाम, कहां पर घटना हुई है वो जगह, कोई विटनेस है क्या, और कोई अरेस्ट हुआ है क्या, ये आपको याद रखना पड़ेगा। वेदर द अक्यूज हैज बीन अरेस्टेड, वेदर ही इज ऑन बेल और नॉट, वेदर द अक्यूज हैज बीन फॉरवर्डेड इनटू कस्टडी और नॉट। लेकिन अगर आपको ज्यादातर याद नहीं होगा तो आप इसे कॉमन सेंस से भी लिख सकते हो। आप सभी ने सीआईडी देखा होगा, क्राइम पेट्रोल देखा होगा, आप उतना तो अपने इमेजिनेशन से लिख सकते हो। इसके बाद में लास्ट डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट, पुलिस स्टेशन, सेक्शन 2 सबसेक्शन एस। पुलिस स्टेशन का मतलब है पुलिस थाना। पुलिस स्टेशन मीन्स एनी पोस्ट or place declared generally or specially by the state government to be a police station and includes any local area specified by the state government in this behalf। मतलब कोई भी ऐसी जगह जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने ऑफिशियली डेजिग्नेट किया है एज ए पुलिस स्टेशन। ये काफी सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन पूछी जाती है, और इसका सेक्शन नंबर याद रखना, सेक्शन 2 सबसेक्शन एस। So that's it for today's lecture. Thank you so much. Please like, share and subscribe to my channel.